नेक्स्ट है सर पार्क, गंगा पार्क। जनपद फर्रुखाबाद में कुल 60 ग्राम पंचायतें हैं जो गंगा जी के किनारे हैं। तो हमने जो गंगा पार्क का कंसेप्ट है उन्हीं ग्राम पंचायतों के लिए लागू किया। लेकिन हमने शुरुआत एक जगह से की, क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे अमित आसेरी। तो अमित को हमने लीडर बनाया इसका, क्योंकि अमित बिल्कुल नया लड़का था, एज ए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट था, आईएएस ऑफिसर था 2016 बैच का। तो पूरे को जो इनिशिएट किया था, यानी शुरुआत की थी, वो अमित से हमने करवाई, क्योंकि हम तो बहुत व्यस्त रहते थे। लेकिन बाकी 59 ग्राम पंचायतों में, 59 ग्राम पंचायतों में मैंने देखा था। तो हमने जो पहला जो पार्क था, जो गंगा पार्क था, उसका नाम हमने सद्भावना पार्क दिया था। तो इसी की हमने एक फोटो लगा रखी। नेक्स्ट। सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर पार्क जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता घूमने के लिए कोई भी। तो हमने रिक्रिएशन के लिए और तो पार्क का निर्माण कराया। तो सबसे पहले हमने सबसे खराब जगह को चुना। तो अमित ने कहा कि सर ये जगह सबसे खराब है, यदि आप इसके अंदर, हमारे पास वीडियो भी है, नेक्स्ट फोटोज भी आएंगी। तो वहां पे इतना बुरा हाल था कि लोगों के जो आसपास प्लॉट थे वो लोग बेच करके जा रहे थे, और पूरे के पूरे एक नगर पालिका का कचरा वहां डलता था। और उस कचरे को सबसे पहले हमने हटाया। और नाला था वो बहुत ही दुर्गंधित था, उसकी उसके सीवर के पानी को भी हमने साफ कराया। तो नेक्स्ट में आएगा आपको फोटो के अंदर। इसमें हमने वो बताया कि क्या क्या किया। एक तो हमने उसमें 3 पाथवे का निर्माण कराया, पूरे के पूरे जो एरिया को, एक जिम एरिया, दूसरा एक ओपन एरिया जहाँ योग वगैरह कर सकते हैं, और एक ओपन एयर थिएटर वहां स्थापित किया। और चारों ओर हमने फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए वॉल पेंटिंग लगाई, यानी जो हमारे सूर्य नमस्कार के चरण होते हैं वो, या अन्य जितने भी हमारे आसन होते हैं, उन सबको हमने उसके ऊपर लगाया। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। वहाँ महिला, पुरुष और दिव्यांगों के लिए अलग अलग शौचालय बनवाए, डस्टबिन रखवाए। यानी गांव का पार्क भी हमने शहर जैसे तैयार कर दिया। नेक्स्ट। ये हमारा पार्क के पहले की स्थिति आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में पहले ऐसे था, और ये भी ऊपर से लिया गया चित्र था, तो बहुत ही गंदगी थी। फिर हमने पूरे को क्लीन अप कराया, ये नीचे, और लास्ट में आप देखिए ऊपर जो 3 पाथवे का निर्माण कराया, तो ऐसा बन गया। नेक्स्ट। ये फोटो गैलरी है, बाद में हमने इसमें ओपन जिम लगाया। तो ओपन जिम लगाने के बाद कैसा दिख रहा है। नेक्स्ट। ये ओपन जिम के बाद जो लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, वहीं ये गांव के भी आते हैं, और सिटी से थोड़ा जुड़ा हुआ है, लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो सिटी के लोग बहुत आने लग गए, अब अपनी गाड़ियां बाइक लेके आते हैं सब। नेक्स्ट। और इसके अलावा जैसे चिलोली ये गांव के अंदर बना था, सभी 60 ग्राम पंचायतों में हमने एक एक गंगा पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसमें हमने बेसिकली मनरेगा और जो स्टेट फिनेंस होता है, जो 5th फिनेंस चल रहा है, तो इससे हम यानी कन्वर्जेंस करके इसका निर्माण करा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त स्कूल के अंदर हमने 495 चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कराया, क्योंकि ऑनरेबल सीएम सर ने भी कहा था कि ये चीज अच्छी रहती है। दूसरा, मैं आपको फिर कहूंगा, आप कहेंगे कि हर चीज आपकी व्यक्तिगत रुचि की है क्या। तो विशेष रूप से मैं पहले शिक्षक रहा, तो जो भी शिक्षा से संबंधित, युवा से संबंधित जो चीजें होती है, उनमें मेरी विशेष रुचि रहती है। तो पार्क को भी हम नियमित समीक्षा में लेते थे, और लगभग 1.25 साल में इतनी प्रगति हुई कि हर ग्राम पंचायत में हमारे एक एक पार्क बन गया। और जिन स्कूल्स के अंदर हमें जगह मिली, वहां भी हमने पार्कों का निर्माण करा। नेक्स्ट। ये जो चिल्ड्रन पार्क हैं, और ये जैसे गंगा चबूतरे का निर्माण कराया, किसी को जैसे गांव के अंदर हमें बहुत छोटी, बहुत छोटी सी जगह मिली, बिल्कुल नदी के किनारे। तो हमने कहा कि किसी को बैठना हो तो वो क्या करेंगे, तो हमने एक गंगा चबूतरे का निर्माण कराया, क्योंकि वहां जगह नहीं थी। और जहाँ स्कूल में जगह थी, वहां हमने इस तरह छोटे छोटे पार्क का निर्माण करवाया। नेक्स्ट। इसमें सबसे बड़ी बात, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा भी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी योग प्रशिक्षक और सहायकों की भर्ती की गई। पहले वो केवल हॉस्पिटल में या शहर में योग करवाते थे, लेकिन बाद में हमने सुनिश्चित कराया कि वो गांव गांव जाकर लोगों को योग के बारे में, शारीरिक व्यायाम के बारे में, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में सबको बताएं। और कोरोना काल में मैं आपको फिर बताऊंगा कि अब कोविड के समय सब कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, जबकि हमने कोविड पूर्व ही इस तरह की सभी चीजें यहाँ पे कर ली थी।
और पार्क में खेलने से सबसे बड़ी चीज दुर्घटना में भी कमी आई है, क्योंकि पहले क्या होते थे, बच्चे ऑन रोड खेलते थे क्रिकेट या बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। हमने यहाँ पे 2 खेल शुरू किए जो परंपरागत यहाँ के गेम थे। एक कबड्डी शुरू किया और दूसरा हमने वॉलीबॉल शुरू किया। तो इसके हमने सभी के नेट वगैरह भी लगवाए और पूरा ग्राउंड तैयार करवाया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा काम कराया आपने। चलिए शर्मा जी आपका। एक लंबे समय तक पद स्थापन होने का एक लाभ होता है कि आप बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं। तो मैं पौने 2 साल से हूँ, तो इसका मुझे लाभ मिला अच्छा है। शर्मा सर, एनी क्वेश्चंस या हम आगे बढ़े फिर? ये अभी तक राजेंद्र जी कितने गंगा पार्क या इस तरह के ग्राउंड हमने 60 गंगा पार्क बना दिए हैं और एक मिनी स्टेडियम बना दिया है और 495 के करीब हमने चिल्ड्रन पार्क बना दिए हैं। अच्छा, तो इनका मेंटेनेंस का क्या प्रावधान है? इनका जो मेंटेनेंस है वो बेसिकली क्या होता है कि यदि कहीं किसी भी पार्क के अंदर आप 200 पौधे लगाते हैं तो मनरेगा के लिए एक व्यक्ति है, वो 3 महीने के लिए आप लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक एक व्यक्ति को पानी वगैरह देने के लिए और सुरक्षा के लिए रखा। दूसरा हमने एक और कार्य किया था, जैसे जो हमने मिनी स्टेडियम बनाया उसके तहत हमें 5 रुपए फी रख दी हम, केवल 5 रुपए, ठीक है, और यानी पर डे की। और जो मंथ में आता है उसके लिए 50 रुपीज। हमने गांव वालों से फी नहीं ली क्योंकि वो गांव का पार्क है, केवल शहर वालों से ली। इसका लाभ ये हुआ कि बाहर जो सुरक्षा गार्ड है 5-6 हजार रुपए, उसका आराम से खर्चा चल जाता है। तो एक हमारी कंटिन्यूटी के अंदर आ गया। और टॉयलेट के अंदर हमारे गाँव में सफाई कर्मी होते हैं, उनको सुनिश्चित करा दिया कि गाँव का सफाई कर्मी पार्क के टॉयलेट को सफाई करने के लिए जरूर जाएगा। और समय समय के ऊपर मनरेगा में भी प्रावधान होता है कि जैसे 1 साल के बाद एक बरसात हुई तो वहाँ घास वगैरह और खराब हो जाती है, तो उसके तहत हम पूरी को प्लेन करके वापस घास भी लगा सकते हैं, वृक्ष दोबारा लगा सकते हैं। तो वो फिर ईयरली करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं हूँ तो मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो भी मेरे बाद आएंगे वो करेंगे। आपके बाद में भी ये सारे इनिशिएटिव चालू रहने चाहिए, क्योंकि आपका तो पर्सनल इंटरेस्ट है, और लेकिन बाद में एक सस्टेन भी होनी चाहिए। हाँ, नहीं सस्टेन करते हैं। काफी अच्छी टीम आ रही है आजकल, नए जो युवा ऑफिसर आ रहे हैं वो इन चीजों में रुचि लेते हैं आजकल। वेरी डायनेमिक, वेरी। चलिए आगे चले।